हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कनावत अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हमारी एक फ्री सीरीज चल रही है बायोलॉजी की 10th क्लास एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार। और 23-24 के लिए जो एग्जाम फरवरी में आपका होने वाला है, उस एग्जाम के लिए हमने कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को कवर करने की कोशिश की है। तो सभी बच्चे सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि आपको आगे आने वाली केमिस्ट्री की इन्हीं क्लासेस की नोटिफिकेशन समय से मिल सके। तो पिछली क्लास में हमने बायोलॉजी के केमिस्ट्री वाले भाग से सेकंड चैप्टर को डिस्कस किया था, जिसके बारे में हमने अम्ल, क्षार एवं लवण से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस किया था। उन्हीं क्वेश्चनों को हम आगे बढ़ाने के लिए बात करते हैं आपसे। तो हमने 2 नंबर वाले कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिया था आपके सामने, तो 4 क्वेश्चन हमारे हो गए थे। बात करते हैं हम 5th क्वेश्चन की। तो 5th क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो 5th क्वेश्चन हमें दे रखा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो भाई ये उदासीनीकरण की अभिक्रिया क्या होती है? तो बात करते हैं, जब भी अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है, जैसे ही हमने अम्ल ले लिया और साथ में क्या ले लिया, क्षार ले लिया, तो एक उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है आपकी। उदासीन पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे ही अम्ल और क्षार को आप मिलाओगे तो ना तो वो अम्ल अम्ल रहेगा और ना ही क्षार क्षार रहेगा, माध्यम हो जाएगा कैसा, उदासीन। ठीक है, माध्यम हो जाएगा कैसा, उदासीन। और निर्माण होता है यहाँ पर किस चीज का, लवण का, साल्ट का। भाई लवण इसी तरीके से बनते हैं, जब अम्ल और क्षार को आपस में मिलाया जाता है तो सॉल्ट का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इसी अभिक्रिया को हम कह देते हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया। मतलब इसका पीएच मान हमें कितना मिलेगा, इसका पीएच मान हमें 7 मिलने वाला है। जैसे ही हम अम्ल और क्षार को मिलाएंगे इसका पीएच मान कितना मिलेगा, 7। इसी अभिक्रिया को हम कह देते हैं क्या, उदासीनीकरण की अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण की अभिक्रिया, अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे को क्या कर देते हैं भाई, उदासीन कर देते हैं। और साथ में क्या बनता है, लवण, और साथ में क्या बन जाता है भाई, जल। और जल का पीएच मान कितना होता है भाई, 7। यानी अभिक्रिया हो गई आपकी कैसी, उदासीन। और उदासीनीकरण की इसी अभिक्रिया को हम अम्ल और क्षार के मिलाने से उदासीनीकरण की अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन हमें गिवन है 6th क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा गया है क्या, कि कोई किसान खेत की मिट्टी की किस परिस्थिति में बिना बुझा चूना मिलाएगा। तो भाई देखो, ये है पीएच मान के महत्व से रिलेटेड एक क्वेश्चन। तो भाई पीएच मान का खेतीबाड़ी में भी बहुत महत्व होता है। यदि खेतीबाड़ी का जो मिट्टी का जो माध्यम है वो यदि अम्लीय हो जाए या फिर क्षारीय हो जाए, तो उस कंडीशन में हम उसमें अच्छे से फसल की ग्रोथ नहीं कर सकते। तो आपसे कहा जा रहा है कि भाई कोई किसान है और वो किसान उस खेत की मिट्टी में किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना मिलाए, जिसको हम कहते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है CaO। बुझा बुझा हुआ चूना, जिसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझा हुआ चूने को बोलते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, या जिसको हम चौक के नाम से भी जानते हैं, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इन चीजों को मिलाने की आपसे बात की जा रही है। तो बात करते हैं भाई क्वेश्चन की, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कि हम उसी स्थिति में, क्योंकि जो हमारे पास चूना है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, बुझा हुआ चूना है, बिना बुझा हुआ चूना है, ये सभी के सभी जो पदार्थ है ना, वो कैसे होते हैं, हमारे सब क्षारीय होते हैं। हम इस क्षारीय पदार्थों को तभी मिट्टी में मिलाएंगे जब मिट्टी का माध्यम कैसा हो गया होगा भाई, अम्लीय हो गया होगा। यदि किसी खेत की मिट्टी अम्लीय बहुत ज्यादा हो गई है, तो हम उस अम्लीयता को खत्म करने के लिए उसके अंदर कैसे पदार्थों का उपयोग करेंगे, क्षारीय पदार्थों को। तो एक किसान तभी अपने खेत में क्षारीय पदार्थों को मिलाएगा जब उस खेत की मिट्टी कैसी हो गई होगी भाई, बहुत ज्यादा अम्लीय हो गई होगी। तो उस स्थिति में किसान या तो उसमें बुझा हुआ चूना मिलाएगा, या बिना बुझा हुआ चूना मिलाएगा, या फिर उसके अंदर चौक मिलाएगा, चूना मिलाएगा। क्लियर बात? तो अम्लीयता को खत्म करने के लिए क्षारीय पदार्थों का उपयोग किया जाता है। 7वां क्वेश्चन है हमारे पास क्या, कि क्षारक किसे कहते हैं या क्षार किसे कहते हैं। तो हम जानते हैं कि वे पदार्थ जो स्वाद में या तो तीखे होंगे या कड़वे होंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि वो कैसे होंगे, कसैले होंगे, तथा ये लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देंगे भाई, नीला कर देंगे। अम्ल क्या कर देते हैं, नीले को लाल कर देते हैं। लिटमस क्या करते हैं भाई, लाल को नीला कर देते हैं।
वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका नाम है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है, CaOH का होल ट्वाइस जिसका भी हमने बोला था ना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके सब क्या हैं? क्षार कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि अम्ल क्षार सूचक किन्हें कहते हैं? भाई सूचक की भी हमने चर्चा की थी आपसे। ये क्या करते हैं? अम्ल और क्षार की जिनको जैसे ही इसके अंदर मिलाया जाता है अम्लीय या क्षारीय माध्यम में, तो रंग परिवर्तन द्वारा जी हमारे पहचान कराते हैं कि कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है। तो ये कुछ प्राकृतिक पदार्थ होते हैं या संश्लेषित रसायन होते हैं जिन्हें हम अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को सूचित करते हैं। इनसे भी हम अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं। उन पदार्थों को ही हम नाम दे देते हैं भाई क्या? अम्ल क्षार सूचक। जैसे कि हमारा एक हल्दी है, हल्दी को हम प्राकृतिक सूचक के नाम से जानते हैं। हल्दी भी जैसे ही इनके ऊपर अम्ल या क्षार डाला जाता है तो हल्दी भी अपने रंग में परिवर्तन शो करती है। क्लियर बात? तो इन पदार्थों को हम ये कह देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पीएच स्केल किसे कहते हैं? ये भी हमने इससे फर्स्ट वाली क्लास में कंप्लीट कर लिया था इसको, कि पीएच स्केल, इसका निर्माण पीएच सोरेनसन के द्वारा किया गया था। भाई वैज्ञानिक का नाम याद रखना है, सोरेनसन के द्वारा किया गया था। इसके द्वारा एक स्केल बनाई गई जिस पर कुछ नंबर अंकित थे। उन अंकित नंबरों में यदि पीएच मान 7 से कम मिलता है तो उन पदार्थों को हम अम्लीय पदार्थ कह देते हैं, और यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से ज्यादा मिलता है उन्हें हम क्षारीय पदार्थ कह देते हैं। और यदि किसी पदार्थ का पीएच मान हमें 7 मिलता है तो उस पदार्थ को हम उदासीन कह देते हैं। तो वही पीएच स्केल की हम बात करते हैं। तो इस पीएच स्केल की बात करें तो किसी भी विलयन में ये पता क्या करते हैं भाई? पीएच मान से पता क्या करते हैं? तो किसी भी विलयन में हम हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करते हैं, और ज्ञात करने के लिए एक स्केल बनाया गया किसके द्वारा? इन भाई साहब के द्वारा। उसी स्केल को हम नाम दे देते हैं क्या? पीएच स्केल। बात याद रखना है भाई, पीएच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का विभव या हाइड्रोजन की सांद्रता ज्ञात करते हैं। क्लियर? और 10वां क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या कि अम्लीय वर्षा से क्या समझते हो? अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा तो नाम वैसे ही पता चल रहा है कि यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता जाए, 6, 5, 3, वो पदार्थ उतना ही ज्यादा क्या होता जाता है? अम्लीय हो जाता है। तो अम्लीय वर्षा का मतलब क्या है भाई? कि यदि वर्षा जो है, बारिश जो हो रही है, उसके जल का पीएच मान यदि 5 और 6 के बीच में हो जाता है, 5 और 6 के बीच में हो जाता है, तो उस वर्षा को हम क्या कह देते हैं भाई? अम्ल वर्षा कह देते हैं। भाई ये होगी कैसे? तो भाई देखो, वातावरण में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। प्रदूषण होने की वजह से वातावरण में कईयों प्रकार की हानिकारक गैसें इकट्ठी हो रही हैं, और ये गैसें पानी की जलवाष्प से, नमी से, आर्द्रता से क्रिया करके कईयों प्रकार के रासायनिक पदार्थों का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं, और यही गैसें फिर अम्ल बनकर वापस वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरती हैं। तो उसे हम कह देते हैं क्या? अम्ल वर्षा। जिसकी वजह से पृथ्वी पर रहने वाले बहुत सारे जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उन सभी को बहुत ज्यादा क्या होता है? नुकसान होता है, उनको हानि होती है। क्लियर बात? तो इसे कहते हैं अम्ल वर्षा। तो याद रखना, अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5 और 6 के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या? क्रिस्टलीकरण से किसे कहते हैं? क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हो? अगला क्वेश्चन गिवन है हमें, क्या क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हो? भाई देखते हैं क्रिस्टलीकरण क्या है। तो कुछ लवण यानी कुछ साल्ट शुद्ध अवस्था में विशिष्ट ज्यामितीय ठोस आकार के एक समान एवं चमकदार कण के रूप में होते हैं, जिन्हें हम क्या कह देते हैं? क्रिस्टल कह देते हैं। यानी हम कह देते हैं यदि किसी पदार्थ को तोड़ा जाए तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में या क्रिस्टलों में बट जाए, उसी को हम कह देते हैं क्या? क्रिस्टल। और छोटे छोटे टुकड़ों में जो तोड़ने की जो प्रक्रिया है, छोटे छोटे सारे टुकड़े एक जैसे होंगे, एक समान होंगे, समान आकृति के होंगे हमारे पास, उनकी ज्यामितीय आकृति कैसी होगी? समान। तो इस तोड़ने की इस प्रक्रिया को ही हम कह देते हैं क्या? क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण मतलब किसी भी ठोस पदार्थ को समान आकार के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्रिस्टलीकरण कहलाती है। और अगला क्वेश्चन है हमारा क्या? क्रिस्टलन जल क्या होता है भाई? क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं? तो लवण के एक सूत्र इकाई में
जल के निश्चित अणुओं की संख्या को हम क्या कह देते हैं, क्रिस्टलन जल कह देते हैं। मान लो कोई साल्ट है यानी कोई लवण है, तो उस लवण के साथ यदि कोई जल का अणु उपस्थित है, XH2, X मतलब एक जल का अणु, दो जल का अणु, तो हम उसे कह देते हैं क्या, क्रिस्टलन जल। जैसे कि हम बात करते हैं एक क्रिस्टलन जल की, एक लवण एक साल्ट है हमारे पास फिटकरी। फिटकरी को भाई सब लोग जानते होंगे, फिटकरी, जिसको हम एलम के नाम से भी जानते हैं, एलम, फिटकरी, ठीक है। और इसका सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 का होल 3.24H2। हाँ भाई, इतना बड़ा इस फिटकरी का क्या होता है, सूत्र होता है। और इस फिटकरी के अंदर जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है, 24। तो यही कहलाएगा हमारा इस लवण के अंदर जल के अणुओं की जो संख्या है, इसी को हम कह देते हैं क्या, क्रिस्टलन जल। तो लवण के अंदर उपस्थित एक निश्चित इकाई आयतन में जल के अणुओं की संख्या को ही हम क्या कह देते हैं, क्रिस्टलन कह देते हैं। क्लियर बात। और अगले क्वेश्चन हमें यहां से दे रखे हैं 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन, और इन 3-3 नंबर वाले क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे आपसे अगली क्लास में। और अगली क्लास के 3-3 नंबरों के क्वेश्चनों को आगे बढ़ने के लिए, जो कि एग्जाम में हमसे बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, प्रीवियस एग्जाम की यदि बात करें तो बहुत बार क्वेश्चन क्या हुए हैं, अच्छे से रिपीट हुए हैं, तो चांस तो इस बार भी बनता है कि भाई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यदि सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस से ही तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा डिस्कस करने की वजह आपसे यही है कि आप लोग इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा एक बार रीडिंग करें और उनको अच्छे से याद करें कि आने वाले एग्जामों में, वैसे भी इस बार एग्जाम क्या है कि फरवरी में बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहे हैं। क्या है कि गवर्नमेंट को इलेक्शन भी कंप्लीट कराना है, जिसमें लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा एग्जाम को फरवरी में स्टार्ट किया गया है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी में लग जाओ सभी लोग, और इन बेसिक से क्वेश्चनों को डिस्कस करें जो पिछली क्लासों में आपसे या पिछले बोर्ड एग्जाम में आपसे कहीं ना कहीं पूछे गए हुए। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम इसके 3-3 नंबरों वाले क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम अम्ल, क्षार एवं लवण के कुछ क्वेश्चन है। तो इसकी 2 क्लासें आपकी हो चुकी हैं, और पिछली क्लासों की पूरी वीडियो देखने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, पिछली क्लास पूरा लेने के लिए, या बायोलॉजी की सारी क्लासों को लेने के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।